मेरा नाम अलाउद्दीन सुमन, गोल्ड डायमंड डीएक्सन वर्ल्ड। कोई मुल्क का नहीं, कोई गांव का नहीं, डीएक्सन वर्ल्ड का गोल्ड डायमंड। मैं धन्यवाद जनाना चाहता हूँ हमारा ग्रेट पर्सन आमिर सुल्तान भाई को, जिन्होंने मेरे को एक प्रोग्राम में आज इनवाइट किया। तो फिर मैं धन्यवाद जनाना चाहता हूँ जितना आदमी जितना पार्टनरगण आज एक प्रोग्राम में अटेंड किया। बहुत मुल्क से, सिर्फ इंडिया से, दुबई से और दूसरा मुल्क से भी, मलेशिया से भी कुछ लीडर लोग अटेंड किया। तो आप सबको धन्यवाद जनाना चाहता हूँ आप पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आज मैं मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और मेरा जो टॉपिक है आज का, और टॉपिक बिग अपॉर्चुनिटी डीएक्सन बिजनेस बिग अपॉर्चुनिटी फॉर आज। हमारे लिए रियली डीएक्सन बिजनेस एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो मैं पहला बोलूँगा, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, शायद कोई गलत भी हो सकते है, आपको गलत मत सुनाए, क्योंकि मेरा जो हिंदी लैंग्वेज है ना, मैं पूरा समझ सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकती 100 ओके। इसलिए क्योंकि कभी भी मैं कोई इंडियन का साथ काम नहीं किया और कोई दूसरा किसी का साथ काम नहीं किया। मेरा लाइफ में 2004 में सऊदी अरब गया एज ए लेबर जॉब करने के लिए। 2004 में जो टाइम में सऊदी अरब में गया, तो पहला दिन तो काम नहीं दिया। सेकेंड डे मैं काम पे गया, तो मैंने देखा मेरा साथ और जो वर्क पार्टनर है, जो लोगों का साथ मेरे को काम में दिया, मैं वो लोगों को पूछा, भाई आप कितना दिन से आप इधर हैं? तो वो मेरे को बोला, 2 आदमी था मेरा साथ, वो बोला, एक आदमी बोला मैं 25 ईयर्स से, 25 साल से मैं इधर हूँ, और दूसरा एक बोला मेरा 18 साल हो गया। तो जो 18 साल हो गया बोला 18 साल हो गया, मैं सोचा आप तो मेरा जो बर्थडे का दिन आप इधर आया, बर्थडे का टाइम में आप इधर आया, जो टाइम इधर आया मैं दुनिया में भी नहीं था, ऐसा टाइम पे आया, फिर अभी तक इधर है, क्यों इतना दिन इधर है? तो वो लोग मेरे को बोला, तुम तो आया ना इधर, थोड़ा दिन के बाद मालूम हो जाएगा तुम्हारा भी कितना दिन लगेगा इधर, ऐसे तो मेरे को बोला। तो मेरे वो टाइम मेरे समझ में नहीं आया क्यों ये बोला, लेकिन एक बात मेरे समझ में बिल्कुल आ गया, जो काम वो कर रहा है, जो सिस्टम, जो कंपनी, जो ड्यूटी, ऑल जो वो कर रहा है, सेम मेरा है। अगर ऐसा काम करके उसको 25 साल और 18 साल हो गया ऑलरेडी, तो मेरे को कितना लगेगा, मेरे को कितना साल इधर काम करना पड़ेगा, कितना साल का बाद मैं जो सपनों लेके आया सऊदी अरब में, मेरा वो स्वप्न कभी पूर्ण होगा तो मालूम नहीं। ये तो मेरा पूरा टेंशन आ गया, क्योंकि मैं वो लोगों को पूछा, शायद वो लोग 1 साल पहले आया और 2 साल पहले आया, लेकिन वो लोग बोला, एक बोला 25 साल पहले, वो मेरा जन्म से पहला, और दूसरों पूछा वो 18 साल बोला। अभी तक वो लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिला, वो लोगों को जो स्वप्न था वो स्वप्न भी पूर्ण नहीं हुआ। ऐसे वो अभी टेंशन बढ़ गया मेरे को, क्योंकि मैं जो टाइम बांग्लादेश से सऊदी में गया, मैं ऑलरेडी बहुत सारा दोस्त लोगों को मैं बोला, मैं ज्यादा दिन नहीं रुकेगा, 5 साल का अंदर मैं इंशाल्लाह बांग्लादेश में आ जाएगा, मुल्क में आ जाएगा, ऐसा बोल के आया, वादा दे के आया, प्रॉमिस करके आया। लेकिन ये लोगों को बात सुन के अभी मेरा पूरा जो स्वप्न देखा, जो प्रॉमिस किया दोस्त लोगों का साथ, वो पूरा प्रॉमिस भी अभी तुर जाएगा शायद, लेकिन मेरा जो स्वप्न था वो स्वप्न अभी पूर्ण इधर नहीं कर सकते, मैं ऐसा ऑलरेडी दिमाग में आ गया। फिर मैं बहुत कोशिश कर रहा है क्या करना है, अभी तो बहुत खर्च करके आया। अब तो आप लोग तो मालूम है, हम लोग बांग्लादेश से जो विदेश में जाता है वो सबको कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो ऐसा भी इन्वेस्ट भी किया, तो अभी तो नहीं जा सकते। फिर क्या किया, मैंने सोचा मेरे को दूसरा कुछ करना पड़ेगा। ये मेरा जो सैलरी है,
सैलरी का साथ एक्स्ट्रा जो टाइम मिलता है, ये टाइम में कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत कुछ मैं इधर इधर सर्च किया, लेकिन तो कुछ नहीं मिला, एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए कुछ नहीं मिला। क्योंकि इसलिए नहीं मिला, मैं जो कंपनी में गया वो एक नेवल फोर्स कैंप था, नेवल फोर्स कैंप था। तो शायद नेवल फोर्स कैंप तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आउटसाइड में होता है, जो डेजर्ट में होता है और ओशन का साथ होता है। तो इसलिए उधर दूसरा अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। अभी तो टेंशन और भी बढ़ गया, क्योंकि इसलिए बढ़ गया, मेरा मेरा जो सपना था, अच्छा अच्छा बहुत सारा अच्छा स्वप्न लेके मैं विदेश में आया, लेकिन अभी मेरा पूरा सपना अभी सब एक एक करके टूट जाता है, इसलिए टेंशन बढ़ जाता है। बट मैं मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मैं कॉन्फिडेंस अभी तक रखा, मेरे को ऐसा कोई मिल जाएगा, ऐसा कोई चांस मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वन डे हमारा एक दोस्त, बांग्लादेशी दोस्त, मेरा दांत में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो वो सुना, वो सुन के क्योंकि हमारा ज्यादा हमारा से ज्यादा हमारा जो मेंबर और पार्टनर लोग क्या कर रहा है, किसी को डिजीज है तो किसी जो डिजीज है तो उसका सर रिएक्शन का बारे में बात कर रहा है। ओके, क्योंकि वो लोग सोचता है अगर उसको डिजीज है, अगर उसको बोलेगा हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट से आपको डिजीज खत्म हो जाएगा, तो फिर वो लोग जल्दी जल्दी हमारे साथ आ जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। ऐसा कॉन्सेप्ट से हम लोग को थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सोच के करना है। ऐसा ऐसे मत सोचना है जी कोई आदमी डिजीज है, हम लोग को डिजीज वाला आदमी नहीं चाहिए, हम लोग को अच्छा वाला आदमी चाहिए, जो हमेशा अच्छा रहेगा, ऐसा आदमी हम लोग को चाहिए। डिजीज वाला आदमी का हम लोग क्लिनिक में और हॉस्पिटल में भेजना चाहिए। ओके, ओके, मेरा बोलना मतलब ये, जो टाइम वो सुना मेरे को दांतों में प्रॉब्लम है, वो मेरे पास आके मेरे को बताया जे मलेशिया का एक कंपनी का एक टूथपेस्ट है, अगर आप वो टूथपेस्ट यूज करेगा ना, आपको आपको दांतों में जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। वो मेरे को ऐसे ही बोला। तो इधर एक मैसेज है आपके लिए, मैसेज ये, हम लोग जो टाइम हमारा दोस्त लोगों के साथ बात कर रहे हैं डीएक्शन का बारे में, डीएक्शन अपॉर्चुनिटी का बारे में, वो टाइम हम लोग ज्यादा ज्यादा बोलता है, सिर्फ बोलता है, हम लोग नहीं है, गलत है। हम लोग को ज्यादा सुनना चाहिए। और ऐसे भी एक जगह में बैठ के, एक टेबल में बैठ के, जो टाइम वो दोस्त लोग बोलेगा उसको क्या बोल रहा है, वो नोट भी करना है, वो नोट भी करना है। क्यों? उसका बोलने से जो जो पॉइंट वो बताएगा ना, वो पॉइंट से कौन सा पॉइंट उसको वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, वो पॉइंट अगर डिएक्शन से हमारा सिस्टम से सॉल्व कर सकते तो वो पॉइंट के ऊपर उसके साथ बात करना है। क्यों? आ जाओ। जो टाइम मेरा प्रॉब्लम दांतों में प्रॉब्लम है, तो मेरे को डायरेक्टली मेरा दांतों का प्रॉब्लम का बारे में बताया, इसलिए मैं बोला आपका नंबर मेरे को दो, मैं आपको फ्री का भी है, मेरे को प्लीज वो प्रोडक्ट चाहिए, किधर मिलेगा, मैं जाके लेके आ सकता हूँ और आपका साथ में जाना चाहिए। वो बोला मेरे को भी साथ में जाना है। तो मैं उसको नंबर दे दिया। तो वो टाइम दोपहर का टाइम था, लंच का टाइम था। तो आफ्टर ड्यूटी, वो बोला आफ्टर ड्यूटी में जाएगा, हम लोग शाम को जाएगा। वो मेरे को फोन नहीं दिया, मेरा ड्यूटी 3 बजे खत्म हो गया, फिर मैं उसको, वो काफी टाइम में उसको फोन किया, वो फोन नहीं रिसीव कर रहा है। और हमारा साथ क्या हो रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है हम लोग। इसलिए क्या होता है, बहुत सारा हमारा दोस्त लोग क्या करता है, हम लोग उसको फोन दे रहा है, वो फोन नहीं रिसीव कर रहा है। क्यों? हम लोग उसको जो नीड है, वो नीड का बारे में नहीं बताया। हम लोग ऐसे उसको प्रमोट किया जो वो मेरा जरूरत है, उसका नहीं। इसलिए वो लोग फोन नहीं कर रहा। हमारा बहुत सारा दोस्त लोग है, वो बताया वो मेरे को फोन नहीं रिसीव कर रहा है, वो मेरा फोन नहीं रिसीव कर रहा है, यही कर रहा है, कर रहा है, ऐसा बोल रहा है। क्यों? इसलिए जो जिसका साथ मैं अपॉर्चुनिटी का बारे में बताया, उसको उसको मैं अपॉर्चुनिटी का जो टाइम बताया, उसका नीड से मेरा नीड का मैं ज्यादा फोकस किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। माय फ्रेंड, मेरा मैसेज है ये। तो मैं शाम तक उसको बहुत सारा फोन किया, वो नहीं रिसीव किया, क्योंकि वो ड्यूटी में है, इसलिए। तो फिर वो फोन रिसीव किया एंड बताया, भैया तुम थोड़ा इंतजार करो ना, मेरा ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं आपको फोन करेगा। ऐसे करके मैं बोला ओके ठीक है। फिर वो फोन किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके साथ
शाम को सऊदी अरब अल खोबर में, सऊदी अरब का हेड ऑफिस अल खोबर में उसके साथ किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ जाने का बाद तो आपका मैसेज ऑलरेडी मिल गया जे अभी हमारा जितना नए आदमी के साथ बात करने का टाइम क्या करना है। ओके, तो सो ऐसे भी हम लोग को प्रमोट करना है, ऐसे भी इनवाइट करना है कि इनविटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको साथ मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा ख्याल करना है कि उसको बेनिफिट है, इधर मेरा नहीं है उसका बेनिफिट है, ऐसे ऐसे भी ऐसे बोलना है। अगर वो सोचेगा तो वो काम करेगा तो मेरे को मिलेगा। ओके, ऐसे ऐसे उसको दिमाग में नहीं आना चाहिए। उसके दिमाग में ऐसा आना चाहिए मैं उसको हेल्प कर रहा है। जो टाइम हम लोग दूसरे को इनविटेशन का टाइम ऐसा करना है। फिर क्या होगा, उसके साथ में ऑफिस में गया, अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटीफुल ऑफिस। या 2005 का 2005 अक्टूबर 5 तारीख का नहीं 6 तारीख का बारे में 6 तारीख का टाइम बता रहा है मैं अभी, बहुत 15 साल पहला। तो मैं ऑफिस में जाने का बाद मेरे को एक टूथपेस्ट भी वो दे दिया। तो मैं वो टूथपेस्ट लेके ऑलरेडी ऑफिस से थोड़ा बाहर आता है। लाइक हमारा आजमान ऑफिस और शारजा ऑफिस का जो डोर है ना, ऐसे डोर का बाहर आता है। एट द सेम टाइम उसी टाइम हमारा ग्रेट लीडर मिस्टर हारून रशीद सर सेम टाइम ऑफिस में आया। तो जो मेरे को ऑफिस में लेके आया वो आदमी हारून भाई का टीम पे था। इसलिए हारून भाई उसको बोला, सॉरी वो हारून भाई को बोला कि भाई उसको मैं एक टूथपेस्ट दिया, ये कैसे इस्तेमाल करने इसको थोड़ा बताना है। हारून भाई बोला टूथपेस्ट पहला वो यूज नहीं किया ऐसे ही। तो फिर भी मेरे को बोला आपका जो पुराना ब्रश है वो ब्रश को पिक देना है, नया एक ब्रश लेके एक टूथपेस्ट से डेली 2 टाइम आप इस्तेमाल करना है, 2 टाइम यूज करना है टूथपेस्ट, ऐसे मेरे को बोला। फिर मेरे को पूछा आपका गांव किधर है, बांग्लादेश में आपका गांव किधर है। सेम टाइम मैं बोला मेरा गांव लक्ष्मीपुर। तो एट द सेम टाइम हारून भाई का गांव भी लक्ष्मीपुर था। इसलिए दोनों का एक रिलेशन अच्छा लगा। वो क्या बोल रहा है, हम लोग जो टाइम बात कर रहे हैं ना हमारा गांव का आदमी का अच्छा एक क्या बोल रहा है हिंदी में तो मेरे को नहीं आता है, अच्छा रिलेशन। ओके, मन में प्यार आता है। गांव का हो तो एक डिस्ट्रिक्ट का होता है, तो एक एरिया से होता है तो एक जो जो प्यार आता है ना, ऐसा प्यार आ गया। तो फिर बोला ओके आप अंदर, मैं दरवाजा से बाहर डोर से बाहर गया ऑलरेडी, तो वो बोला ओके अंदर में आ जाओ बैठो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हारून भाई के साथ मैं एक टेबल में बैठा। मेरा मेरा आज जो टॉपिक है, और टॉपिक डीएक्सएन बिजनेस बिग अपॉर्चुनिटी फॉर आज, मैं उसके ऊपर बात कर रहा है। क्योंकि एक लेबर, ऑर्डिनरी लेबर, जो लेबर ऐसे काम करने के लिए उधर गया जो काम दूसरों लोग 25 साल से कर रहा है, अभी तक वो लोगों को फ्रीडम नहीं मिला, वो लोगों को नीड भी पूर्ण नहीं हुआ। तो मैं ऐसा एक सिस्टम में गया तो कितना ऑर्डिनरी लेबर हो सकता है मैं। ओके, ऐसा एक ऑर्डिनरी लेबर किधर से किधर जाता है, थोड़ा सा आप लोगों का शेयर कर रहा है, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, मेरा ज्वाइनिंग टाइम और अभी अभी क्या है। ओके, सो माय फ्रेंड, मेरा बोलने का मतलब हारून भाई सेम टाइम टेबल में बैठा। तो जो मेरे को लेके गया उसको बोला तुम कॉफी मेक कॉफी फॉर अस, हमारे लिए कॉफी बनाओ। तो हारून भाई मेरे को बोला आपका पास जो पेस्ट आप लेके गया, अगर ये इस्तेमाल करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा, अच्छा लगेगा, तब क्या करेगा। तो हमारा तो कॉमन क्वेश्चन ऐसा ही हो रहा होता है जो मैं तो ये कंटिन्यूस यूज करेगा, ऐसे ही तो हम लोग बोल रहे हैं। तो मैं बोला मैं कंटिन्यूस करेगा। तो बोला और क्या करेगा, अच्छा और क्या करेगा, और मेरा अच्छा लगेगा तो बहुत सारा आदमी लोग का ऐसा प्रॉब्लम है वो लोगों को भी बताएगा। हारून भाई बोला अगर ये सेम काम आप कर सकते तो क्या काम, जस्ट आपको अच्छा लगेगा तो दूसरों को साथ बताएगा। तो हम लोग को अभी कंसेप्ट आ गया रिएक्शन का, क्या है, यूज एंड शेयर। बोला अगर आपको अच्छा लगा आप दूसरों को तो शेयर करेगा, तो ये एक बिजनेस है, लाइक एडवर्टाइजमेंट। आप लाइक एडवर्टाइजमेंट, बट ये एक बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस। अभी आप सऊदी में आपको बेनिफिट मिलेगा, कल बांग्लादेश में जाएगा फिर भी मिलेगा। ओ, एक ऑर्डिनरी लेबर को, जो लेबर बहुत स्वप्न लेके सऊदी अरब में किया, और वो स्वप्नों एक एक करके सब ऑलरेडी खत्म होने वाला था। एट द सेम टाइम कोई एक
जो कोई एक ऑर्डिनरी को ऐसे एक बात मिलेगा, सुनो, एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अच्छा लगेगा, दूसरों को साथ शेयर करके दूसरों को साथ शेयर करेगा, ऐसे करेगा तो आप इंटरनेशनल बिजनेस बन सकते। और अभी जो मुल्क में इधर भी मिलेगा, आपका मुल्क में जाएगा तो फिर भी मिलेगा। सोचो, ऐसा टाइम पे कोई दिमाग वाला आदमी क्या सोचेगा? तो मैं इतना दिमाग वाला नहीं था, लेकिन मेरा थोड़ा स्वप्न था, मैं बहुत सारा पैसा कमाएगा, वो ज्यादा दिन सऊदी अरब में नहीं रहेगा, प्रवास विदेश में नहीं रहेगा, थोड़ा कम टाइम लेके फिर मेरा मुल्क में मेरे को आना चाहिए। हारून भाई का साथ में बोला ओके, तो वेरी गुड सिस्टम, तो इंशाल्लाह मैं बिजनेस कैसे बिजनेस करेगा मेरे को वो बताना है। बोला सर आपको सेम दैट टाइम वो टाइम ज्वाइन करने के लिए 100 पॉइंट चाहिए, लेकिन सऊदी का 240 रियल चाहिए था उस टाइम। तो ऐसे एक लेबर का पास ऐसा टाइम पे पॉकेट में तो 240 दिरहम किधर से आएगा? मैंने बोला ओके ठीक है, आज 6 तारीख है, अक्टूबर 6 तारीख 2005 के बारे में मैं बता रहा है अभी। तो मैं बोला मैं काल ऑफिस में आएगा, काल ऑफिस में आएगा, ऐसे बोल के मैं उधर से आया। आने के बाद मेरा अंदर में वो रात मेरे बिल्कुल नींद नहीं आया। पूरा रात मेरे को ऐसा क्या बोला, एक टूथपेस्ट इस्तेमाल करके, टूथपेस्ट जो मैं बहुत साल से यूज कर रहा है, आदमी लोग यूज कर रहा है, कोई ना कोई सुपरमार्केट कोई ना कोई सिस्टम से यूज कर रहा है, ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके दूसरों को बताएगा ये बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस, और बांग्लादेश में जाएगा तो मिलेगा। ये मेरा पूरा रात बिल्कुल मेरा नींद नहीं आया। सुबह ड्यूटी में गया, फिर भी मेरे को टेंशन, एक ही टेंशन है, क्या बोला वो भाई क्या बोला। लेकिन मेरा पास सेम टाइम पैसा नहीं था, दूसरों को से थोड़ा लोन लेके सेम डे, तो सॉरी एक दिन 2 दिन पहला 2 दिन बाद में 8 तारीख 2005 अक्टूबर 8 तारीख मैं ऑफिस में जाके मेंबरशिप लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सो 2005 में मैं मेंबरशिप लिया, और मेंबरशिप लेके मेरा जो सपना था, सपना पूर्ण करने के लिए मैं हार्ड वर्क शुरू किया। लेकिन मेरा जो अपना लोग है और जो मेरा जो कंपनी पार्टनर था, वो लोगों को साथ में शेयर किया। वो लोग मेरे को क्या किया मालूम है? डॉक्टर बोला, कबीराज बोला, बहुत सारा मेरे को बहुत सारा कथा बात बोला मेरे को। ओके, मेरा बोलने का मतलब वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया वो लोग, और भी बहुत एक्सेप्ट तो नहीं किया। ओके ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है लेकिन मेरे को बहुत सारा बात बोल के रागाया। ओके, मेरे गुस्सा गुस्सा लेके आया वो लोग, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हुआ। क्यों? वो तो मालूम नहीं, जो हारून भाई मेरे को जो बात बताया वो तो मेरा इधर ही है, मैं उसको बताया, शायद मेरा बोलने से कुछ गलत हुआ, इसलिए वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे से ऐसा लगता है। लेकिन मैं मेरा विजन मिशन बिल्कुल क्लियर, क्या है? अगर प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा लगेगा ना, अगर मेरा जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो बिल्कुल ये बिजनेस नहीं कर सकते इंशाल्लाह। शायद टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं कुछ कर सकते इधर। प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट का बेनिफिट मेरे को ज्यादा ज्यादा मिल जाता है, मिल गया ऑलरेडी। मेरा प्रॉब्लम भी ऑल बिल्कुल सॉल्व हो गया, और बहुत सारा कॉफी भी लेके आया, साबुन भी लेके आया, शैम्पू भी लेके आया। ये जो प्रोडक्ट लेके आया, प्रोडक्ट इस्तेमाल करके मेरे को इतना अच्छा लगा, और भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरे को। क्या कॉन्फिडेंस? ये जो प्रोडक्ट है, इतना पावरफुली प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट मेरे को इतना बेनिफिट दे रहा है, और ये प्रोडक्ट का बारे में मैं दूसरों को साथ बताएगा, उसको फायदा मिलेगा, तो उधर सिर्फ पैसा नहीं है, उधर तो दुआ भी मिलेगा, और ये बिजनेस भी कर सकते हो, और मैं विन भी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इधर दूसरों को धोखा देने का कोई चांस नहीं है। सिर्फ डेली यूजेबल प्रोडक्ट यूज करके हेल्थी और हेल्थी के लिए अच्छा है, और प्रोडक्ट का बेनिफिट भी अच्छा है, तो मैं इधर अच्छा कर सकते। ऐसा ऐसा मोमेंट लेके, कॉन्फिडेंस लेके, जो कौन क्या बताया उधर मैं फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे स्ट्रिक्ट एक ही पथ में मैं इधर कुछ करूंगा, और मैं इधर जीतेगा। और मेरा जो सपनों लेके मैं विदेश में आया, वो स्वप्न पूर्ण करने के लिए ये डिएक्शन, दूसरा कोई मेरे को नहीं मिलेगा, और दूसरा किधर जाएगा भी मेरे को सफलता नहीं आएगा, सिर्फ डिएक्शन है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारा प्रोग्राम में अटेंड किया,
हमारा हारून भाई, हमारा ग्रेट लीडर हारून भाई, वो टाइम हारून भाई एक्चुअली बांग्ला प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी प्रोग्राम करने के लिए है, लेकिन हिंदी समझ में नहीं आता, इसलिए हिंदी प्रोग्राम में नहीं बचता है। हारून भाई का प्रोग्राम कितना इफेक्टेबल हो रहा है वो टाइम, जो अभी मैं इधर बैठा है, हारून भाई बोल रहा है, मैं मलेशिया का बारे में बात कर रहा है, ट्रैवलिंग का बारे में बात कर रहा है, मैं वो टाइम हारून भाई का बात सुन रहा है, लेकिन मैं घूमते कोথায়, किधर, मलेशिया में। ऐसे ऐसे मेरा अंदर में इतना आग आ गया। माय फ्रेंड, आपका पास डीएक्सन अपॉर्चुनिटी आया आया इधर, अगर आपको सीरियसनेस नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी सुना, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आप फोकस नहीं करेगा, और ये अपॉर्चुनिटी आपको दिल में 100% विश्वास से और कॉन्फिडेंस से एवं माइंड सेट और गोल सेट नहीं करेगा तो आपको सफलता नहीं आएगा। आपको ऑलवेज वन वे आपको रहना है, वन वे रहना है। कि हम लोग वो सोचते हैं शायद ये प्रोडक्ट से, कंपनी से वो कंपनी अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसे में हम लोग तो क्या कर रहा है, हम लोग को कंफ्यूजन कर रहा है। तो इधर भी नहीं होता है, उधर भी नहीं होता है। और हमारा 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 मुल्क में क्या बोल रहे हैं मालूम है, दो बोर्ड है। आपको ये बोर्ड में एक बार, ये बोर्ड में एक बार आएगा ना, आपको कोई एक टाइम ऐसा आएगा, आपको आप यू विल बी फील डाउन। ओके, सो माय फ्रेंड, मैं बोला डीएक्सएन रियली बिग अपॉर्चुनिटी फॉर आज। हाउ, मैं वही शेयर कर रहा है आज। तो माय फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया, और नॉट ओनली डिसीजन लिया, मैं ऑलरेडी काम भी शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ड्यूटी 8 घंटा ड्यूटी था। 8 घंटा का ड्यूटी का बाद मैं हमारा हमारा साथ, मेरा साथ जो जो और भी बहुत सारा पार्टनर है, वर्क पार्टनर था, वो लोग ड्यूटी का बाद कोई गाड़ी सफाई करने का कोई चांस है तो उधर जा रहा है। ओके, कोई घर में किसी को बर्तन धो रहा है, धोना है तो उधर जा रहा है। लेकिन मैं उधर नहीं जा रहा है। मैं किधर जा रहा है, सिटी में जा रहा है, हमारा डीएक्सन ऑफिस में जा रहा है। और हमारा जितना दोस्त लोग है सबको मैं फोन कर रहा है, किसी ने फोन रिसीव कर रहा है, किसी ने नहीं कर रहा है। ओके, ये ऐसे ही चल रहा है। बट मैं एट द सेम टाइम, वो टाइम में ऐसा सोचा, अभी तक मेरे को समझने के लिए, दूसरों को एक्सप्लेन करने के लिए इतना मैं इतना नहीं हुआ, बोलने का, दूसरों को समझाने के लिए जितना एक्सपीरियंस चाहिए वो अभी तक मेरे को नहीं हुआ, इसलिए वो मेरा बात नहीं सुनता है। मैं कभी भी किसी को ब्लाइंड नहीं कर रहा है, जो वो क्यों नहीं सुना, नहीं, मैं मेरा दिल में ये आता है, शायद मैं उसको नहीं अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए वो मेरा बात नहीं सुना है। मैं हमेशा ऐसे सोचता, क्योंकि मैं पॉजिटिव, और मेरा ऑलरेडी डिसीजन ले लिया, डीएक्सन ही करूंगा, और डीएक्सन में सफलता नहीं आएगा। वही ऑलरेडी जो जो बताएगा, खाली कोई मुश्किल नहीं, उधर भी नहीं फॉलो कर रहा है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ 3 मंथ में स्टार एजेंट बन गया। 3 मंथ, विद इन 3 मंथ, एंड विद इन 6 मंथ में स्टार रूबी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो टाइम में स्टार रूबी बन गया, मेरा बोनस था सऊदी रियाल 1895 रियाल, सऊदी रियाल इज 2006, और शायद मार्च मंथ ऑफ मार्च 2006 में स्टार रूबी था होता। तो मैं अभी डिसीजन लिया, मेरे को और जो कंपनी में जो 8 घंटा काम कर रहा है, मेरा सैलरी वाज 540 रियल। माय फ्रेंड, हमारा बहुत लोग है इधर, बहुत लोग है, वो लोग बोल रहे हैं मेरे तो सैलरी बहुत छोटा है, मैं इधर से कैसे ऐसा कॉपी यूज कर टूथपेस्ट कैसे इस्तेमाल करेगा, मेरा तो सैलरी छोटा है। माय फ्रेंड, माय सैलरी वाज ओनली 540 रियल, but my dream is big. That's why alhamdulillah within 6 months मैं फुल टाइम में आ गया, कंपनी छोड़ दिया। आप लोगों को तो मालूम है, अगर कोई कंपनी में आप रहेगा ना, अगर कोई कंपनी का आपको जो वीसा, पासपोर्ट सब कुछ तो कंपनी में रह जाएगा ना, अगर कंपनी छोड़ जाएगा तो आप तो इलीगल होता है ना। मैं इलीगल हो गया, क्यों? वो तो मैं पहले बोला, मेरे को डीएक्सन कंसेप्ट ऑलरेडी मेरे को समझ में आ गया, अभी क्या करना है वो भी मेरे को समझ में आ गया।
इसलिए मैं अभी लीगल इलीगल वो नहीं सोच रहा है। मैं सोच रहा है मेरे को वो आदमी का जैसा खुशहालीदा नहीं रहना है। मेरे को ओनली 5 years मैं वो टाइम डिसीजन लिया, ओनली 5 years आई विल स्टे सऊदी अरेबिया। that time I was thinking like this, okay? So my friend, alhamdulillah, within 6 months मैं आफ्टर 6 मंथ में फुल टाइम में आ गया और मैंने मेरा कंपनी छोड़ के ऑलरेडी बाहर आ जाएगा, बाहर आया, दम्मम से रियाद आ गया। मैं कंपनी इसलिए छोड़ा, मैंने सोचा 2 साल से कंपनी में काम कर रहा है, 8 घंटा का काम हो रहा है और मेरा सैलरी ओनली 540 रियल, ज्यादा नहीं हुआ सैलरी। 2 साल का बाद में भी ज्यादा नहीं हुआ। और मैंने सोचा अगर ऐसा काम करेगा, उसको 25 इयर्स हुआ, मेरे को अंटिल डेथ, अंटिल वीकनेस इधर काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं सोचा हमारा गांव में क्या कैट का जैसा नहीं है, कैट का जैसा 1000 साल नहीं जीना है, अगर लायंस का जैसा ओनली हाउ मेनी टाइम आई मालूम नहीं, 2 days 24 hours और 3 month और 6 month आई डोंट नो, बट लायन का जैसा बचना है, कैट का जैसा नहीं। मेरे को ऐसे आ गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 9 मंथ, सॉरी नॉट 9 मंथ, आई थिंक 9 मंथ, जो टाइम मेरा डीएक्सन 9 मंथ चल रहा है, मेरा नीचे एक डायमंड आ गया। किधर? जिद्दा में। मैं किधर? दम्माम और रियाद में, लेकिन जिद्दा में मेरा टीम पे एक डायमंड आ गया। वो मोबाइल पे बात करके उधर ज्वाइन कराया। 9 months, after 9 months, alhamdulillah, that time my income was good, alhamdulillah, but actually I cannot explain exactly figure, but my income is very good because now I am full-time DXN with DXN. So alhamdulillah, 13 महीना, 1 year 1 month, okay, 13 महीना का बाद मेरे को मैं भी डायमंड हो गया। नहीं, मैं डायमंड नहीं हुआ, मैं एग्जीक्यूटिव डायमंड हुआ। ऐसे करके अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में मैं डीएक्सन का साथ ओनली 1 year and 1 year 18 महीना कंटिन्यू डीएक्सन किया। देन आई कम बैक बांग्लादेश। अब मैं बांग्लादेश में आ गया। जो टाइम मैं बांग्लादेश में आया वो टाइम मेरा स्टार्टअप था सीनियर स्टार डायमंड। माय फ्रेंड, मेरा आज का जो टॉपिक है डीएक्सन बिजनेस इज बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। थिंक इट माय फ्रेंड, I was only labor. My friend, only DXN एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, प्रोडक्ट का बेनिफिट फील करके और दूसरों को साथ शेयर करके, ऐसे करके अल्हम्दुलिल्लाह ओनली 1 year 1.5 18 महीना का अंदर मैंने सीनियर स्टार डायमंड बन के सऊदी अरब से बांग्लादेश आ गया। एग्जिट सऊदी अरब छोड़ के बांग्लादेश आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। सोचो, मैं जो टाइम बांग्लादेश में आया मेरा 100% बिलीव नहीं था। क्या बिलीव? कि बांग्लादेश में मेरा बोनस मिलेगा, ऐसा बिलीव नहीं था 100%। क्यों? बहुत सारा कारण है बिलीव नहीं था, क्योंकि मैं क्या कर रहा है, मैं तो इतना हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा इनकम अल्हम्दुलिल्लाह 4 to 6,000 दिरहम्स रियल्स 2007 का बारे में मैं अभी बता रहा है। 2007 में सऊदी रियल 4 to 6,000 अवेलेबल इनकम आ रहा है हर महीना। तो ऐसे इनकम में बांग्लादेश में मैं कुछ क्या कर रहा है, इतना हार्डवर्क नहीं है, इतने सीरियसनेस नहीं है, फिर मेरे को नहीं देगा, क्योंकि बांग्लादेश का 1 लाख क्रॉस हो जाएगा, अच्छा नहीं देगा मेरे को। शायद मेरा कंफ्यूज था। बट मैं क्या किया, जो टाइम मैं सऊदी अरब से आया, मेरा बाबा सऊदी अरब में था, रियाद में। मेरा बाबा को ऑफिस में, हमारा रियाद का ऑफिस का जो मैनेजर है मिस्टर रोगो सर का साथ में बात कराया मेरा बाबा को। क्या बात कराया? मैं जो टाइम में बोलेगा, बोलने से पहले मैं जितना महीना मेरा बोनस मेरा बाबा को देना है। जो टाइम मैं बताएगा वो टाइम ऑटोमेटिकली मैं बांग्लादेश में ट्रांसफर करेगा, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, लेकिन मैं बोलने का पहले मेरा बाबा को मेरा हर महीने का बोनस देना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बांग्लादेश आने का बाद मेरा बाबा को नेक्स्ट महीना मेरे बाबा को भी बोनस दिया, फिर दूसरा महीना भी दिया, तीसरा महीना भी दिया। इसके अंदर मैं हमारा बांग्लादेश हेड ऑफिस में आया। आने का बाद
मैं हमारा जो बांग्लादेश मैनेजमेंट के साथ बात किया, आप इधर कैसे बोनस पे कर रहा है, तो बोला आप कौन है मेरे को बोला, मैं बोला मैं DXN सीनियर स्टार डायमंड है। ओ वाओ, किधर से आया आप? बोला मैं सऊदी अरब से आया। वो लोग एक्साइटेड हो गया, क्या बोल रहे हैं, सीनियर स्टार डायमंड सऊदी अरब से आप आया, माशाल्लाह। तो वो लोग ऐसा नहीं सोचा, स्टेटस सोचा, ओके, लेकिन स्टेटस सुन के भी वो लोग को ऐसा आ गया, लाइक मेरा बोनस मैं बताएगा थोड़ा बाद में बताएगा, मेरा बोनस जो महीना में ट्रांसफर किया बांग्लादेश में, और महीना बोनस कितना हुआ वो बताएगा थोड़ा बाद में, ओके। तो ऐसे सुन के वो लोग बोला, मैं बोला मेरा बोनस कैसे पे कर रहा है, वो लोग बोला आपका जो बोनस है वो बोनस हम इधर से आपको बैंक का अकाउंट पे चेक देगा, आप आपका अकाउंट में जमा करेगा, वो चेक अकाउंट आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। वो वेरी नाइस सिस्टम है, एक्सीलेंट सिस्टम, फिर भी कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरा यहाँ बहुत अच्छा इनकम है। हमारा मुल्क में बहुत सारा आदमी 8 घंटा 12 घंटा कितना हार्ड वर्क करके 10,000 कमा नहीं सकते, 20,000 नहीं है। और गारमेंट्स में जो लोग काम कर रहा है पूरा महीना इतना हार्ड वर्क कर रहा है, वो लोग का सैलरी मिलता है 4,000 5,000, और ये लोग मेरे को एक 1 लाख प्लस टाका दे देगा, वो भी मेरा कंफ्यूजन है। फिर भी ट्रांसफर किया, क्योंकि मेरा वो प्रोग्राम में बैठ के मेरा इतना टास्क आ गया, DXN इज टास्टी कंपनी, ओके, क्योंकि DXN का डाक्सन का जो मीनिंग है वो टास्ट है, तो आगे DXN टास्ट है तो मिलेगा, कोई मुश्किल नहीं, ओके। फिर मैं ट्रांसफर किया, मेरा आईडी और मेरा पासपोर्ट फोटोकॉपी और आईडी फोटो जमा करके दिया, और मेरा लोकल नंबर भी दिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो जो महीना मेरा बोनस आया, फर्स्ट महीना मेरा बोनस आया बांग्लादेश में 1,08,000 टाका। दिस इज 2008 फेब्रुआरी 2008 फेब्रुआरी बांग्लादेश में मेरा फर्स्ट बोनस 1,08,000 टाका। माय फ्रेंड, मेरा आज का जो प्रोग्राम है, जो आज का जो टॉपिक है, DXN इज बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। माय फ्रेंड, आपको अभी तक हमारा अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी मालूम हो गया। एक लेबर काम करने के लिए सऊदी अरब में गया, काम करने के लिए दूसरों को क्या क्लीनर, वो लेबर आज इंटरनेशनल बिजनेसमैन। कैसे? सऊदी अरब से मैं बांग्लादेश आ गया, सऊदी से मेरा इनकम आया, सऊदी से इनकम बांग्लादेश से ऑटोमेटिकली आया। मेरा बांग्लादेश से कोई काम नहीं, सऊदी अरब में काम करके आया, वो काम से ऑटोमेटिकली अभी बांग्लादेश में पैसा आ रहा है। सोचो अभी, सोचो DXN बिग अपॉर्चुनिटी और नहीं है? अगर माय फ्रेंड आपका पास ऐसा आ गया, DXN रियली बिग अपॉर्चुनिटी, प्लीज माय फ्रेंड स्टार्ट, but start hardly, seriously, mindly, and make goal set। कितना दिन चाहिए, कितना बोनस चाहिए, कितना दिन का आप स्टार्टअप चाहिए, किधर किधर किसके साथ बात करूंगा, ऐसे गोल सेट करना, टाइम सेटिंग गोल सेटिंग करना चाहिए माय फ्रेंड, फिर आपको सफलता आएगा। अगर टाइम सेटिंग गोल सेटिंग आप नहीं करेगा ना, आपको सफलता नहीं आएगा माय फ्रेंड। तो आज का जो मेरा जो एक्सपीरियंस आप लोगों का शेयर किया, अभी देखो फिर भी DXN बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। माय फ्रेंड, अभी मेरा बिजनेस 108 कंट्री में चल रहा है, 108 कंट्री में, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो वही लेबर ही, मैं तो इसके अंदर और स्टडी नहीं किया और कॉलेज में नहीं गया, वही लेबर था, वही लेबर अभी तक थे, लेकिन DXN मेरे को पूरा कंप्लीटली चेंज कर दिया, DXN सिस्टम। सो रियली DXN इज वेरी big opportunity for us, my friend. If you think opportunity, okay. If you think nothing, nothing. This is mindset. आपको पास अगर ऐसा सोचेगा ये मेरा अपॉर्चुनिटी है, बिग अपॉर्चुनिटी है, ओके अपॉर्चुनिटी, आप ऐसा सोचेगा तो नहीं है। बहुत सारा कंपनी, तो बहुत सारा कंपनी के DXN से वही कंपनी अच्छा है, चलो जाओ, कोई मुश्किल नहीं, ओके। बट माय फ्रेंड, DXN real direct selling company, no doubt my friend, no doubt, because मेरा बिजनेस 108 कंट्री में, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरी मंथ 108 कंट्री से मेरा बोनस आ रहा है। यूएसए में कौन परचेस कर रहा है वो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन DXN ट्रस्टी सिस्टम, दैट्स व्हाई महीना का आखिर मेरे को जो बोनस मिलता है वो यूएसए बोनस मिलता है, लेकिन कौन परचेस किया, कौन खरीद किया, कैसे किया, वो मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि मेरा लिंक से आया, टीम से आया, मालूम नहीं कौन परचेस किया। मेरे को पूछने की भी जरूरत नहीं है,
कोई अमेरिका में किया, कोई दुबई में किया, ऐसा पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम पे ऐसे एक सिस्टम, ब्यूटीफुल सिस्टम है, सिस्टम से ऑटोमेटिकली मेरा पास आ जाएगा, आ रहा है ऑलरेडी। तो माय फ्रेंड, DXN रियली ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर अस माय फ्रेंड। मेरा बाबा सऊदी अरब में काम करने के लिए गया, मैं भी उधर गया, लेकिन मेरा बाबा मालूम नहीं उसका स्वप्न क्या था, लेकिन मेरा स्वप्न था बहुत कुछ करेगा। तो सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कुछ करने के लिए कुछ डिफरेंट कुछ किया, इसलिए मैं अभी सऊदी अरब में नहीं है, लेकिन हमेशा एवरी मंथ 2005 से अभी तक सऊदी अरब से मेरा रेमिटेंस आ रहा है। मैं अभी सऊदी अरब में नहीं है माय फ्रेंड, लेकिन ऑटोमेटिकली जैसा रहा है। अभी दुबई में बहुत सारा मेरा, मैं फिर दुबई विजिट किया, दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आई थिंक 8000 प्लस मेंबर है दुबई में। ऐसे करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा मुल्क भी घुमा। आप लोग तो मालूम है, एक लेबर सऊदी अरब में काम करने के लिए गया, आज वो लेबर नहीं है, आज वो मिडिलिस्ट का बिजनेसमैन। मेरा एक बड़ा कंपनी भी है अभी दुबई में, मैं अभी पार्टनर भी से लगा के उधर एक कंपनी खोला, लेकिन 2005 में मैं सिर्फ आई वॉज ऑर्डिनरी लेबर, बट नाउ आई एम नॉट ऑर्डिनरी लेबर, नाउ आई एम बिजनेसमैन माय फ्रेंड बाय DXN। So think it, DXN opportunity or no, my friend. So my friend, अल्हम्दुलिल्लाह DXN का तरफ से मैं आप 14 मुल्क में घूम के आया THFE में। आप लोग तो मालूम है हर महीना हमारा THFE हो रहा है, हर महीना नहीं है, हर साल हमारा THFE हो रहा है। कोई साल एक भी हो रहा है, कोई साल दो भी THFE हो रहा है माय फ्रेंड। वो THFE क्वालिफाई होके ऐसे बिजनेस करके बहुत सारा आदमी लोग अभी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है दुनिया बहुत जगह से। अभी ऐसे करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं 14 मुल्क में अभी घुमा। अभी कोई भी मुल्क में जा रहा है, मेरा बिजनेस ओपन है। तो इस बिग अपॉर्चुनिटी माय फ्रेंड, आपको ये अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको थिंकिंग होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए माय फ्रेंड। आपको पहले आपको ऐसा विश्वास रहना है, DXN बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। पहले आपको ऐसे आपको थिंकिंग होना चाहिए। अगर ऐसा थिंकिंग आपको नहीं होगा ना, आप इधर कुछ नहीं कर सकते। अगर ये सोचेगा तो DXN से भी बहुत अच्छा कंपनी है, ऐसा सोचेगा ना, आपको नहीं मिल जाएगा माय फ्रेंड। मेरा मेरा बोलने का मतलब यही है, आप अभी जिधर काम कर रहे करो, कोई मुश्किल नहीं है माय फ्रेंड, उधर करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारा खर्च आपको वहन करना है माय फ्रेंड। आपका काम का साथ DXN में सीरियसली माइंड सेट करके टाइम दो, इंशाल्लाह मेरा मेरा 1.5 ईयर्स 18 महीना का अंदर मेरे को सफलता मिल गया। मैं अभी कंप्लीटली फ्रीडम, 100% फ्रीडम। सो माय फ्रेंड सी, मैं एक लॉकडाउन का अंदर अभी मैं मेरा घर पे बिल्कुल बाहर नहीं गया, पूरा पूरा आज 5 महीना 6 महीना से मैं मेरा घर पे, लेकिन मेरा इनकम ऑटोमेटिकली आ रहा है माय फ्रेंड। आज बहुत सारा आदमी लोग आज मिडिल ईस्ट से वो लोग मुल्क में गया, कोरोना वायरस का फैला और अंदर में गया, वो लोग अभी फंस गया। बहुत सारा आदमी आज काम पे नहीं जा सकते। बहुत सारा आदमी आज जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, टिकट का प्राइस ज्यादा है, बहुत कोरोना वायरस का सर्टिफिकेट चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारा रिक्रूटमेंट है, लेकिन मेरा कोई टेंशन नहीं है ऐसा जाने का माय फ्रेंड। अभी ये साल कोरोना वायरस आया, इसलिए बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग देखा, बहुत चैलेंज में हम लोग पड़ा, लेकिन माय फ्रेंड ये लास्ट चैलेंज नहीं है, हमारा लाइफ में और भी बहुत चैलेंज आएगा, शायद आएगा। तो इसलिए क्या करना है, अभी ये कोरोना वायरस का टाइम आप लोग आपका लाइफ में क्या हुआ, क्या चैलेंज आप फेस किया, इस चैलेंज को आप सोच के नेक्स्ट ईयर आफ्टर 5 इयर्स ऐसा चैलेंज आएगा, उस चैलेंज में ऐसा बोल सकते हैं मैं फ्रीडम हूं, कोई मुश्किल नहीं। देखो माय फ्रेंड, सारा पृथ्वी बंद है, लेकिन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, फार्मेसी था, हेल्थ रिलेटेड जितना जितना था सब ओपन है। और आदमी लोग भी, बहुत आदमी लोग अभी हेल्थ के बारे में मालूम हो गया। आदमी लोग पहले ऐसा नहीं सोचा क्या ये इम्यूनिटी, ऐसा नहीं सोचा माय फ्रेंड। आदमी लोग ऐसा सोचा मेरा कंपनी तो काम मैं जिंदा जितना रहेगा मेरा कंपनी भी रहेगा, तो बहुत सोचा आदमी लोग। लेकिन माय फ्रेंड देखो, आज इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग का हमारा जो प्रोडक्ट है, आप तो मालूम है
बूस्ट, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग कर रहा है, हमारा हम इतना ब्यूटीफुल सिस्टम पे है, जो सिस्टम जो बात बताया ना वो रियल और नेचुरल बताया, नॉट नॉट अननेचर, नेचर। ओके माय फ्रेंड, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आमिर भाई आपको बहुत शुक्रिया, आज ऐसा प्रोग्राम में मेरे को इनवाइट किया, इसलिए बहुत अच्छा लगा, आपको भी बहुत धन्यवाद। और जितना लोग प्रोग्राम में अटेंड किया सबको मैं धन्यवाद जनाना चाहता हूँ। आपको ऑलवेज हेल्थी रहना है, स्टे हेल्थी and stay home and use DXN product and stay with DXN. Thank you so much. थैंक थैंक यू थैंक यू सुमन भाई, हम लोग है ना बहुत एक्साइटेड है आपका पर्सनल शेयरिंग सुन के, और अल्लाह ताला आपको और भी आगे और ग्राउंड एम्बेसडर जल्दी बनने के लिए हम है ना दुआ करता हूँ। और स्पेशली है ना आप नॉर्मल एक बात हम लोग का दिल को है ना, दिल का धड़कन कर दिया, इसका मतलब है आप एक नॉर्मल एक लेबर कैटेगरी में सऊदी किया, और अभी आप 1.5 महीने का 1.5 साल के अंदर है ना डीएक्सन में बड़ा आदमी बन के और एक इंटरनेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर, इंटरनेशनल एक बिजनेसमैन बन गया। हम दुआ करते हैं आगे जाने के लिए। और नॉट लिस्ट बट ओनली वन क्वेश्चन, और क्यों आपको भी अभी आने वाला फ्राइडे का प्रोग्राम है उसके लिए डिस्कस है ना दुबई में करने के लिए सब लोग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। जस्ट 1 मिनट में एक आंसर देने का। आज आप है ना और यंगस्टर लोग के लिए क्या बोलना चाहते हैं? सर प्लीज अगेन। अभी जवान लड़का लोगों के लिए आप है ना डीएक्सन की तरफ से क्या बोलना चाहते हैं? वाह वाह, वेरी गुड, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। मैं मैक्सिमम टाइम मेरा फेसबुक में एक स्टेटस दे रहा है, वो शायद वो बांग्ला में दे रहा है, इसलिए जो लोग बांग्ला समझ में नहीं आ रहा है वो लोग को शायद मालूम नहीं क्या स्टेटस दे रहा है। हमारा हमारा जो यंग जनरेशन है वो लोगों का अभी क्या सोच रहा है, हमारा शरीर में क्या है, ताकत है तो मैं काम करूंगा। ओके माय फ्रेंड, मेरा बोलने का ये ताकत कितना दिन रहेगा वो एक बात है। दूसरा है मैं 21 साल का जो मेरा 21 साल जो 21 साल का उम्र में मैं डीएक्सन में ज्वाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह 23 और 23 साल का अंदर मेरे को फ्रीडम और मैं ऑलरेडी क्या बोला रिटायरमेंट हो गया ऑलरेडी। माय फ्रेंड, हमारा बहुत सारा स्टूडेंट है इधर, वो लोग जस्ट 27 का बाद वो लोग जॉब ढूंढ रहा है। ओके 3 साल का अंदर जॉब नहीं मिलेगा तो उसको वो सर्टिफिकेट भी एक्सपायर होता है। माय फ्रेंड, जॉब ढूंढो, कोई मुश्किल नहीं है। ओके लेकिन अभी जो टाइम है आपका पास, एक टाइम को काम पे लगाओ, एक टाइम वेस्ट मत करना है। और जितना जितना हमारा विदेश में जितना बाहर में जितना आदमी है सब लोगों को पास में यही बताएगा, प्लीज माय फ्रेंड आपका पास अभी ताकत है ठीक है, लेकिन ताकत है आप काम कर सकते, जो टाइम आपको ताकत नहीं रहेगा काम नहीं कर सकते। अगर काम नहीं कर सकते आपको फैमिली कौन देखेगा, इतना प्यारी फैमिली को कौन देखेगा। मैं हमेशा मैसेज दे रहा है, हमारा हमारा बांग्ला में जो मैसेज दे रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, आपका पास पैसा है एक बारी बनाओ। अगर आपके पास पैसा नहीं है, मेरा जैसा पैसा नहीं है, प्लीज आप डीएक्शन करो। क्यों? अगर आप दुनिया में नहीं रहेगा, आपका बाड़ी करेगा तो वो बाड़ी से आपको आपका नेक्स्ट जनरेशन वो बाड़ी से वो बाड़ी से जो इनकम आएगा वो इनकम एंजॉय करेगा, वो इनकम से वो लोगों का जिंदगी चलेगा। अगर आपका पास पैसा, मेरा जैसा पैसा नहीं है, तो डीएक्शन करो। आप दुनिया में नहीं रहेगा, डीएक्शन का इनकम ऑटोमेटिकली आपका 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 फैमिली में जाएगा। बिलीव मी माय फ्रेंड, बहुत सारा हमारा लीडर लोग जो लोग डीएक्शन करके अभी दुनिया में नहीं है,
अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों का डीएक्शन में वो लोगों का टीम है, इसलिए वो टीम से इनकम ऑटोमेटिकली वो लोगों का फैमिली के पास जा रहा है। इतना ट्रस्टी सिस्टम है माय फ्रेंड। तो जो लोगों का अभी ताकत है वो लोगों को लिए और भी अच्छा है डीएक्शन सिस्टम। ओके, सो थैंक यू सर। थैंक यू सुमन भाई, हम है ना बहुत एक्साइटेड है और भी, और आपका मैसेज हम लोग के लिए बहुत अच्छा लगता है, और हम है ना दुआ करता हूँ आगे जाने के लिए आपका जैसे, और ज्यादा और लीडर लोग एक सोशल सपोर्टर अदर क्रास टीम को भी सपोर्ट करने वाला मिलने के लिए मैं दुआ करता हूँ। और हम लोग का नेक्स्ट प्रोग्राम तो हम लोग हर वेडनेसडे हर सैटरडे हम लोग मीटिंग करते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट सैटरडे में पाकिस्तान का, और एक ग्रेट एक स्पीकर है महनाज किरण बोल के, और फर्स्ट पाकिस्तान का डबल डायमंड, अभी वो ईडीडी हो गया, एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड हो गया। और हर वेडनेसडे हर शनिवार हम लोग मीटिंग करते हैं, वो मीटिंग अटेंड करो, और अटेंड करने के लिए सबको मैं बोल के, और मैं फाइनल अपना रंजन साहब को मैं यहाँ इनवाइट करता हूँ। रंजन सर, लगता है उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है, रंजन सर तो नहीं आया। ओके, और फिर अभी आज का प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए मलेश भाई के मैं इनवाइट करता हूँ। मलेश भाई, गुड मॉर्निंग। थैंक यू आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुमन भाई, आपने इतना अच्छा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत एनर्जेटिक था। हम लोग दुआ करेंगे आप जल्दी से